हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को और डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स के हम लोगों ने स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया था। इज दैट क्लियर कि उनका शेप क्या होता है और वो उनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्वांटम नंबर्स, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं सभी लोग ध्यान से सुनना। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बिल्कुल हमें क्या करना है, सही डायरेक्शन या हम लोग कह सकते हैं सही पोजीशन और उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या कहा? एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की हम लोगों को दिखानी है एक्चुअल पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है, एनर्जी। तो पोजीशन और एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए जिन नंबर्स की हम लोगों को आवश्यकता होती है उनको हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो क्वांटम नंबर्स का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कहां पे, जहां पे हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होगा। इज दैट क्लियर? क्वांटम नंबर्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से सबसे जो पहला टाइप होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हमारे पास आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो टाइप हमारे पास आता है उसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट जो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन 4 क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और इस क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। दूसरा जो पॉइंट आता है, इस क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की जो सेल जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, और हम लोग कह सकते हैं जो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट और सेल और मेन एनर्जी लेवल का पता चलता है। इज दैट क्लियर? जनरली हम लोगों ने 4 टाइप के सेल्स पढ़े हैं, के, एल, एम एंड एन। के सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, एल सेल के लिए n इक्वल टू 2, m सेल के लिए n इक्वल टू 3 और n सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है, 4। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो ये हमारे पास सेल्स हैं के, एल, एम और n, इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n स्क्वायर के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जहां पे n जो है वो इंडिकेट करता है ऑर्बिट को, कि ऑर्बिट की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब बात करते हैं के सेल के लिए। के सेल के लिए n की वैल्यू है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉनों को देखें तो एल सेल में कितना आएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 18 और एन सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में।
ठीक है। इसमें एक चीज आप लोगों ने और ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो NH/2π की क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि mv/r इज इक्वल टू NH/2π। और यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, n का पता लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर को, जिसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट हमारे माइंड में आता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। इज दैट क्लियर? और एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो सबसेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन की सबसेल जो होती है उसके बारे में पता लगाते हैं। इज दैट क्लियर? और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और इसका वैल्यू 0 से कितना होता है, n-1। इज दैट क्लियर? इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि इसका दूसरा नाम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है। अब इसकी एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पे। अब अगर हम बात करें कि अगर एन की वैल्यू हो 1 तो एल कितना होगा, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो 0 to n-1, यानी कि 0 to 1-1 0, तो एल की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। अगर आपके पास n2 होगा तो एल कितना आएगा, 0 to 2-1, यानी कि 0,1। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l कितना हो जाएगा, 0 to 3-1, तो 0,1,2। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 होगी तो l कितना आएगा, 0, 1, 2 and 3। तो इस प्रकार से हम लोग l की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बारे में हमें एक जानकारी और प्राप्त होती है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं उनके शेप को भी बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? एस जो सबसेल होता है, एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0, पी सबसेल के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितनी होती है, 3। एस का शेप आपका स्फेरिकल यानी कि राउंड, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल और एफ का जो होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को हम लोग पता लगा सकते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा। जिस प्रकार से एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, सिमिलरली जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करता है किस पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कौन, m, और m इज इक्वल टू क्या होता है, -l to +l, -l से लेकर +l तक वैल्यू होती है किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर l की वैल्यू होगी 0 तो हमारे पास m की वैल्यू भी क्या जाएगी, 0, -0 to +0। और l की वैल्यू 0 यानी कि एक वैल्यू आ रही है, यानी कि s सबसेल को इंडिकेट करेगा कि s का कितना होता है, केवल एक ही। तो हम लोग कह सकते हैं s का केवल एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, यानी कि s में केवल एक s ऑर्बिटल होता है। अगर हम लोग l की वैल्यू 1 रखें तो m कितना आएगा, -1 to +1, -1, 0, +1। इज दैट क्लियर? यानी कि l की वैल्यू 1 यानी कि p, और p के कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 3, -1, 0 और +1, या p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम px, py और pz कहते हैं। तो px, py और pz। अगर l की वैल्यू होगी 2 तो m कितना आएगा, -2 to +2, -2, -1, 0, +1 एंड +2।
तो इस प्रकार से L इक्वल टू 2, तो ये हो गया आपका d ऑर्बिटल, और d का कितने होते हैं 5, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम लोग लास्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहले जानकारी जो हमारे पास आती है कि स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में एक जानकारी और में प्राप्त होती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता ही है, लेकिन उसके अराउंड घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, वो रोटेशन करता है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो रोटेशन करता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन रोटेशन करता है तो उसका रोटेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, और हमेशा वो क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, यानी कि लिबो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी तरीके से घूमता है। इज दैट क्लियर? इसे स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं, और एस के केवल दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, एक आपका प्लस हाफ और दूसरा आपका माइनस हाफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, एम पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट हम लोग और कह सकते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? और m के जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनके लिए s के दो वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो इस प्रकार से हम लोग क्वांटम नंबर को समझ पाते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू।